किसान संध्या कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और आज फिर से एक बार अग्नू भैया के साथ और हमर प्रेमेंद्र कुमार जी सहायक निदेशक के साथ हमन पहुँचे हन। और हमन पहुँचे हन ये प्रतापपुर जाए वाला रास्ता है। अंबिकापुर से जैसे प्रतापपुर जाथन तो ये राजपुर विकास खंड कर एक ठो गांव है जिला खोखनिया कथे। और इते हमन अंबिकापुर से आबो तो खड़गवा से अंदर घुसना पड़ेल जंगल कती और जंगल पार करे के बाद एक ठो बहुत सुंदर और समृद्ध गांव है। और हमन बैठे हन अभी खोखनिया में। बलरामपुर जिला पड़ेल और सूरजपुर कर जिला भी है, तो सीमा रेखा एक दोनों जिला कर पड़ेल। कुल मिला के राजपुर विकास खंड करे गाँव है खोखनिया। और यहाँ कई ठो किसान मन बैठिन है। हमन पहुँचे हन शिव नारायण जायसवाल जी के घर में और कई ठो किसान मन जुटिन है। और हमार कार्यक्रम रहेल किसान मन से बात करथन हमन अग्नू भैया। तो बड़ा बढ़िया गांव है, बातचीत शुरू करब, लेकिन प्रेमेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ में है तो राउर भी बताते हैं कैसा लगता है। जी देखिए, ये गांव जो है जब आवत रहे तो रास्ता में जो जंगल ला देखें तो लगत नहीं रहे कि इतना समृद्ध गांव हो ही आगे। लेकिन यहाँ आए के बाद बड़ा अच्छा लगे। और सब तरफ खेती पाती तो होते हैं, यहाँ का लोग भी बड़ा बढ़िया हैं और बहुत ही जानकार लोग हैं। अभी जो बैठिन हैं जेमन से हम बात करब तो देखिए आजकल किसान संध्या तो बढ़िया बने वाला है और बढ़िया बढ़िया जानकारी मिली और एक गांव के बारे में। और गांव के बारे में तो आप मन बताए दें। तो हम संग अग्नू भैया भी हैं तो वह मन कुछ गोट बात करी तो लगी। हाँ प्रवीण जी, देखा बड़ा बढ़िया गांव में आयन हम आत रहे तो रोरे कहन भी कि इतना समृद्ध जंगल है। और हम सोचे नहीं रहे कि जंगल ला पार करो तो इतना बढ़िया समृद्ध गांव मिली। और गांव भी बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है, चारों कोती हरियाली भी है और किसान मन भी रोट रोट किसान है। बस गांव है, बाकी माहौल शहर नहीं है और सब कुछ व्यवस्था भी दुरुस्त करीन है। और ये गाँव से कई गो पढ़ लिख के लड़का उन भी निकलिन है। तो सबसे पहले तो हमने जब रोट किसान है उनकर से गोट करब। रौरे पहले अपन नाव ला बताई। मोर नाम शिव नारायण जायसवाल, ग्राम खोखनिया, ग्राम पंचायत खोखनिया है। और मैं यहाँ कर अभी फ़िलहाल उप सरपंच भी हूँ। जो है मैं 2000 से ही मतलब खेती बाड़ी में लगे हूँ। और यहाँ जो है एक भी ट्यूबवेल नहीं रही, ते समय से मैं खेती बाड़ी चालू करे हूँ। और मैं सन 2000 में पहला बोर करवाइन। एक बाद जो है गन्ना उत्पादन कर कार्यक्रम शुरू करें, जिसमें धीरे धीरे करके पूरा गांव में जो है गन्ना लगाना शुरू कर दिन। और लगभग अभी 150 से 200 ट्यूबवेल जो है हमारे गांव में है। और पूरा लगभग 90% जो है सिंचित होगी से हमारे गांव में, नदी नाला से लेके ट्यूबवेल के सहारा से। रौरे मन के गांव और बहुत पुराना गांव है और कर जो खोखनिया नाम है वो हर कोई भी किसान कहूँ को जकर गांव वाला हर जाने की खोखनिया कहाँ जगह है। धंधापुर, खोखनिया, रेवतपुर, ये सब लगल गांव है और समृद्ध गांव है। कितना साल से बसे ही हम जो है हमारे दादा परदादा यहाँ से आए हुए हैं। और मैं तो मेरा पैदाइश यहीं हुआ है, मेरे पिताजी का भी पैदाइश यहीं हुआ है और मेरे दादा भी यहीं पैदाइश हुए। मेरे परदादा जो है यहाँ आए हुए थे। पूरा गांव में कितना रकबा में होत हुई गन्ना कर खेती? गन्ना का खेती लगभग 100 एकड़ में गन्ना की खेती होते हैं। हाँ, तो छोटे बड़े सब किसान मन लगा? जी। और गन्ना के संगे संगे और का खेती करते? हमरे ओकर बाद जो है सरसों कर भी खेती करती, मक्का कर खेती करती और गेहूँ, धान, मूंगफली, उड़द, मूंग वगैरह सभी खेती करती। मतलब खेती के मामला में एकदम समृद्ध गांव है और वही जीविकोपार्जन का साधन है। एक अलावा भी हमन जो है मधुमक्खी का पालन भी करती, ताकि परागण से मतलब उत्पादन बढ़ जाए। ओकर खातिर अपन घर में मैं रखे हूँ। और अपन खाए पिए पर भी स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है मधुमक्खी पालन करना। मधुरस का उपयोग करते हैं हम लोग घर में भी। तो रोरे पढ़ाई लिखाई भी यहीं से करें? जी, मैं यहाँ प्राइमरी स्कूल, मेरे गांव में स्कूल नहीं था यहाँ। तो मैं जो है ग्राम प्रसवार कला यहाँ से 3 किलोमीटर जा कर के प्राइमरी पास किया। और मिडिल के लिए मैं धंधापुर में जा कर के यहाँ से 5 किलोमीटर जाके वहाँ मिडिल स्कूल जो है किया। तो पढ़ाई लिखाई करे के बाद खेती कती तुम्हारा रुझान रहीस और आगे की पीढ़ी ला पढ़ाई लिखाई के कहाँ प्रयास करा, फिर मन कहाँ तक पहुँचाया? मतलब मैं अपन लड़का ला पढ़ाई लिखाई के मतलब मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ा करके और PhD करा करके और अभी जो है वहीं अपन लड़का ला कृषि कॉलेज में ही पदस्थ है PhD करके।
बहुत अच्छा देखा परसू भैया, इतना बढ़िया काम करीन कि खुद खेती पाती करीन और खेती के संगे संगे लड़का ला कृषि विज्ञानी बनाए दें और ओकर भी लाभ मिलत हुई खेती में। बहुत फायदा मिलत है। हर प्रकार के दवा बीरो की जो भी आवश्यकता हल हमारे लड़का में ला के देते हैं और खाद बीज का भी जो भी आवश्यकता है उसे पूरा करते हैं। तो रौरे का आधा काम तो हल्का हो गया। जी जी, पूरा काम हल्का हो गया मेरे बच्चे लोगों के सामने। रौरे देख रेख करत ही, बाकी पूरा जो वैज्ञानिक विधि से खेती जी जी, वैज्ञानिक विधि जी। और का खेती की संभावना रहे गांव में, माटी है कौन कसे गांव का? अब यहाँ मतलब सभी साग सब्जी, परवल हो गया आपका, आलू लहसुन प्याज सबके लिए मतलब अच्छा है। यहाँ हमारे गांव में मतलब प्रतिदिन मतलब अभी तो 1-2 गाड़ी सब्जी मतलब पिकअप वगैरह में जाल, कभी खीरा वगैरह हो गया और करेला बरबट्टी ये सब लगाते हैं। और इसके अलावा और कई प्रकार का सब्जी जो होता है, लौकी भंटा सबका खेती करते हैं, ड्रिप विधि से भी करते हैं। मैं अभी 2 एकड़ पर जो है एक कृषि आपका उद्यान विभाग से आवेदन किया हूँ, जिसमें मेरे को 20,000 रुपये में 2 एकड़ का जो है ड्रिप का सिंचाई के लिए। खेती पाती तो देखा बढ़िया होते, रौरे जैसा बता थी, मतलब खेती बढ़िया होत हुई। गांव का विकास कैसे हुई? रौरे जनप्रतिनिधि भी है, उप सरपंच ही गांव के, तो ये गली मन सड़क मन बाकी जो पानी के सुविधा, जल जीवन मिशन कर काम और कैसे चली? मौके देखिन पहले लोग की ट्यूबवेल करी से और उनमें जो है गन्ना उन्ना लगाई तो अच्छा फायदा हुई। तो लोग गाँव कर मन मौके देख के मतलब सीख के पूरा गांव बढ़ा दिहल गई। और एक बाद में वहीं हमारे सरकार बीजेपी का सरकार है, तो उस समय जो है यहाँ शुगर मिल लगी केरता में। एक बाद गन्ना पेराई जो है बंद करवा दी सबके, कहीं कि सब कोई जो है वहीं आप लोग जो है गन्ना शक्कर मिल में बेचिए, पेराई एकदम बंद कर दिए, प्रतिबंध लगा दिए। तो उसमें भी मैं बोला कि देखिए खाने पीने के लिए हम लोग 1-2-4 कड़ाही जो है गुड़ बना करके गाँव को मैं बाँटता हूँ और जो किसान मजदूर हैं सभी लोगों को देना रहता है। तो वही मतलब गुड़ बना करके मैं देता था। बाकी सब जगह जो है प्रतिबंध लगा दिया है कि आपको गन्ना पेराई नहीं करना है। फैक्ट्री तो दाम तो बढ़िया मिलत है, फैक्ट्री बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी 355 रुपये मेरे को मिला है पिछले साल का गन्ना का। खेती के संगे संगे राजू जनप्रतिनिधि है अगर से पूछत हूँ कि गांव में जो प्रधानमंत्री आवास है ओकर निर्माण बढ़िया होते है, जल जीवन मिशन के तहत जो काम होल पानी घर घर पहुँचाने वाला, हाँ। उधर भी तुम्हारे गाँव में होते? जी जी, सब काम होते हैं। परसों भी देखा बड़ा बढ़िया गोयठ हुई और जनप्रतिनिधि भी हैं, गांव कर देख रेख भी करत हैं, बढ़िया विकास भी करत हैं और खेती पाती भी बड़ा अच्छा करके और वैज्ञानिक तकनीक से खेती करत हैं। तो हम आउ किसान मन से गोयठ करब। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बहुत बढ़िया बातचीत हुई अगनू भैया और बड़ा अनुभवी किसान रहीन और हमारे साथ में और किसान मन है, उनकर से बात कर लेती है। अनुभवी किसान मन है, राउर के नाम बताइए। मथुरा प्रसाद जायसवाल। मथुरा प्रसाद जी कब से खेती बाड़ी करत थी, का अनुभव है बताइए? जब से मैं होशियार हुआ तभी से मैं 40 साल से खेती बाड़ी में लगा हूँ, तब से 40-55 हो गई? हाँ, मैं 70 हो गया मेरा उम्र। हाँ। मैं इससे बड़ा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे भाई है। अच्छा। एक बड़े पिताजी का है, मैं छोटा का। हाँ। तो एक ही घर का है। तो खेती बाड़ी में ही धान गेहूँ चना यही खेती करते हैं, गन्ना वगैरह का खेती करते हैं। तो लाभ साथे में एक ही जगह जमीन भी है और खेती कर रहे हैं। कितना जमीन हुई सब? जमीन मेरा 9 एकड़ है जमीन, बस ज़्यादा नहीं है। 4 भाई में हिस्सा हो गया हम लोग का, तो 9 एकड़ जमीन मेरा हिस्सा में भी है। तो वही गन्ना लगाते हैं, कुछ में धान चना गेहूँ लगाते हैं। खेती बाड़ी में बढ़िया लाभ लेते रहते हैं। लड़का लोग कृषि विभाग से हमारा लड़का भी किया है इनके साथ में, तो अभी नौकरी वोकरी नहीं लगा है, तो
ठेकेदारी में काम कर रहा है, आरटीओ ऑफिस के पास रहता है मेरे 1.5 साल के लड़के के साथ। और सब अनुभव बताते रहता है, खेती बाड़ी इसी ढंग से करते हैं तो हमको मिलता है सब खेती में। 40 बछर बहुत लंबा समय हो। पहले जो खेती होत रही, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ। मेरे लड़का को मैं पढ़ाया कृषि विभाग से, तो पढ़ के अब नौकरी चाकरी वैकेंसी नहीं खुला तो नहीं लगा है, इसलिए ठेकेदारी में अभी मेरे 1.5 साल का लड़का से काम कर रहा है अभी। नहीं, मैं पूछत रहे खेती बाड़ी में बतावा कि खेती-बाड़ी में कितना फर्क पड़ी से भी। फर्क बहुत पड़ा है। लड़का भाई होशियार हो गए तो बताते गए तो ढंग से। पहले तो खाने के लिए नहीं होता था पहले। हमारे बाप दादा लोग करते थे, खाद गोईठा डालबे नहीं करते थे, न दवाई बीरो डालबे नहीं करते थे, सब कीड़ा मकोड़ा खा जाते थे। तो मैं होशियार हुआ तब से, अब लड़का पढ़े लिख गया तो दवाई बीरो डालने लगा, खाद टेक्निक से डालने लगा। तो धान 30 कुंटल से 25 कुंटल तक धान उपजा देते हैं। वही मैं पूछत रहे कि जो फर्क पड़ी से खेती बाड़ी में वो काबर पड़ी से, कैसे तो कौन वही कौन अब हाइब्रिड धान आने से पड़ा है। हम लोग पतला भी धान लगाते हैं, 1-2 एकड़, 1 एकड़ में मैं हमेशा लगाते हूँ हर साल। 1 एकड़ में 14 कुंटल, 12 कुंटल, 10 कुंटल जाता है साल में। कई जगह पतला धान कर जो पैदावार अब कम हो गई से, पर साल 14 का एवरेज दिया था, इन साल 9 कुंटल 9.5 कुंटल हुआ। थोड़ा गांधी पी दिया, उसका सूख गया बाली, तो उससे मैंने नुकसान हो गया। मिसवाया तो 9 कुंटल धान मेरा 9.5 कुंटल हुआ इन साल। कई जगह देखा है अब पतला मैं धान छोड़ा नहीं हूँ, सब लोग छोड़ दिए जीरा फूल, कहे कि नहीं खरीद के खाएंगे। मैं खरीद के नहीं खाता हूँ। अच्छा। और गोबर मैं 1 एकड़ में हमेशा डालते उमें रासायनिक खाद नहीं डालते? मैं रासायनिक उसमें ज़्यादा मैं ही डालता हूँ, गोबर ही डालता हूँ। बाकी मैं नहीं, गाय का गोबर खरीद के 3 गाड़ी 1 साल डाल दूंगा तो 2 साल पर फुर्सत, तो फिर डालूंगा, फिर उसे ही। बड़ा सुगंधित होत हुई था। सुगंधित अब उतना तो नहीं है पहले जैसे, बाकी उतना है, उतना खराब तो नहीं है। हम खरीद के नहीं खा रहा। पुराना समय याद आ जाए कि हाँ चावल अभी भी है। सब लोग कहते हैं कि काहे नहीं खरीद के खाते हो, इसमें क्या फायदा है, कम उपज है। 40 कुंटल होता है मोटा धान, तो इसको 10 कुंटल 15 कुंटल में। मैं क्या, मेरा जमीन है, मैं उतने ही कमाऊंगा, मैं काहे खरीदूंगा। खरीद के खाने से पालिश मारा चावल में क्या है खाऊंगा। इसलिए मैं घर का साग सब्जी हम घर में उपजा लेते हैं, आलू वगैरह, टमाटर, भिंडी, बरबट्टी, टमाटर, ये सब उपजा लेते हैं, मटर घर में। यही ला बोलते हैं खाटी किसान। किसानी आदमी जितना जैसे करेल, जैसे सीखी से वो कर ही, और नया नया कुछ भी आई तो फर्क नहीं पड़ी। बल्कि और पहले आई 36 धान भी रही तो मैं 20 कुंटल से कभी नहीं काटा एकड़ में। अच्छा। हाँ, गेहूं मैं भैया को मैं इनका लगाया था, 1 कुंटल लगाया था 10 जनवरी के, तो 1 कुंटल में 20 कुंटल का एवरेज दिया था। 20 गुना कमाई। हाँ, पूछ लीजिए, ये हैं। 1 कुंटल लगाया था गेहूं, और 10 जनवरी के बोता था, तो तब वो 20 कुंटल मैं गेहूँ काटा हूँ। और पहले लगाता था नहीं काटता था। अच्छा। लास्ट में लगाता तो मेरे को लास्टे वाला शूट करता था। हाँ, पानी में बहुत दूर ले गया था, 1 किलोमीटर से दूर ले गया था पानी, इन्हीं का ट्यूबवेल से वहाँ। पहले कर बात हुई, ज़्यादा नहीं है, 10 साल की बात बता रहा हूँ। अभी पानी कर का पानी तो अब जगह जगह पर ट्यूबवेल हो गया, बहुत ट्यूबवेल है। मेरे 3 ठो ट्यूबवेल हो गया, लेकिन मेरा ट्यूबवेल नहीं था इकट्ठे। अब 3 ठो ट्यूबवेल है। अब खेत बाड़ी भी बढ़िया बन गया, पहले जैसे नहीं है। जैसे बीच आ गया तो खेत कियारी को ऊंचा खाला को बराबर कर दिए तो बन गया, और सबको संतली, और सब कमा रहे हैं। तो खेती में अभी ठीक है, चल रहा है जीवन। बहुत बढ़िया लगी इस राउर से बात करके, और पुराना अनुभव प्रमेंद्र सर, बड़ा अनुभव सीखे पर मिले। देखिए, बड़ा सबसे अच्छा बात यह है कि हमारे किसान खुश दिखत है ये गांव में। तो एक टन और हम संग किसान भाई हैं, और तो सबसे पहले उनका नाम ला जाना, अपन नाम ला बताइए। मोर नाम अवधेश जायसवाल हैं, मैं वार्ड पंच हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया। आप किसानी के साथ साथ यहाँ कर जनप्रतिनिधि भी, तो अभी का खेती लगाए ही? अभी गेहूं लगा रहा हूँ, सरसों लगा रहा हूँ, और चना, और मेरा 4 ट्यूबवेल हैं। अच्छा। और धान का खेती भी किया हूँ। तो जैसे ट्यूबवेल बहुत यहाँ सुनाई दे होते, और कोई साधन एक अलावा नदी वदी नहीं है यहाँ पे? नदी बहुत दूर में है। अच्छा। जल स्तर कर का स्थिति है यहाँ? ठीक है, यहाँ पे जल स्तर बढ़िया है? ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, तो ट्यूबवेल से बढ़िया खेती पाती हो जाती है? आराम से खेती बाड़ी होता है। और मैंने यहाँ नाला में भी पंप में मन लगा के खेती करते हैं हम लोग। और गन्ना का भी खेती किए हम 2 एकड़ में। अच्छा अच्छा। मैंने कहा कि छोटा किसान है, मेरा 5 एकड़ ज़मीन है। हाँ। मैं छोटा किसान हूँ। तो जैसे मैं देखा हूँ कि ये गांव कर नवयुवक जो हैं वो
कृषि विभाग में भी हैं और खेती बाती में डॉक्टरेट करके बैठिन हैं, ओकर लाभ कुछ आप मन ला मिलल तुमन कर अनुभव कर मिलल ना। तो जैसे कोई समस्या होते खेती हाँ बाती बताती ना तो मने यह सहायता हो जाल। अच्छा, जैसे कोई भी चीज़ जैसे परेशानी हो ही, हाँ हाँ जैसे ग्राम सेवक हैं, जैसे चाचा के लड़का हैं, हाँ। तो पूछ ले हमन, जैसे बीज के होगी, दवाई के होगी, खाद भी मैंने सब चीज़ मैंने पूरा मैंने पर्याप्त मिलल हमन ला। अच्छा, और जब आप मन खेती पाती कर लेती और उत्पादन हो जाते तो ओके बाजार कर का व्यवस्था है यहाँ, कैसे कहाँ बेचती, कैसे बेचती? अपन साधन से मंडी ले जाती, चाहे मैंने धान होगी तो सोसाइटी, हाँ। और गन्ना ला तो यहाँ ले जाती, यहाँ शक्कर फैक्ट्री में, जो शुगर फैक्ट्री खुली सकेरता में, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो वहीं अपन ट्रैक्टर से मैंने अपन मन ले के वहाँ पहुँचा थी, हाँ। और वहाँ मैंने मशीन द्वारा खाली करल। अच्छा, ये साल धान कर बिक्री हो गई? हाँ, मैं बेच धान। अच्छा, बढ़िया आराम से हो गई? आराम से, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमन ला देखा मैंने धान को, मैंने 1 नंबर धान में ठीक है। हाँ। सोसाइटी मंडी जाल, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है धंधापुर में, हाँ। और राजपुर में हमन ला कपलेटी में पैसा हम मिलल, तो वहाँ हमके बड़ी आराम मिलल गन्ना ला। अच्छा, लेकिन सरकार कोशिश करत है कि किसान मन धान ला छोड़ के कुछ व्यावसायिक खेती की तरफ जाए। हाँ, तो सब्जी का मैंने खेती ड्रिप में ठीक है। अच्छा। आलू हो गई, मटर हो गई, लहसुन हो गई, प्याज हो गई, यहू मला करती हमन। अच्छा, और सरकार कर एक वाऊ कोशिश है कि हमार किसान मन कर आय ला बढ़ाल जाए, तो पिछला 8-10 साल कर अगर बात करल जाए तो कुछ आय में वृद्धि जैसन लगिस आप मन के कुछ वृद्धि होते हैं? लगिस। अच्छा, चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार मन कर योजना जो है वो सफल होते है। एगो आखिरी सवाल मैं जानना चाहत रहन, आप मन जनप्रतिनिधि भी हुआ तो लोग मन आवत हो कुछ सवाल लेके आसपास कर, तो ओला कैसे करती आप मन, कैसे ओकर समाधान करती, का करती? तो आते हैं तो ओला का है कि बताती, और जैसे कोई परेशानी हो तो वो समस्या के दूर भी करती हमन। हाँ, ग्राम पंचायत स्तर पे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगी आप मन से बात करके और काफ़ी जानकारी दे आप मन। और परसू भैया और भी किसान मन हैं, अग्नू भैया भी हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारे जगह युवा किसान दिखत हैं, बहुत देर ले सोचत हैं कि मोर जकावनी उठियात हैं, तो इनका लिखे पहुंच गए हैं। रउरे पर नाम लो बताइए। मेरा नाम संत कुमार जायसवाल है। संत कुमार जायसवाल जी, खोखनिया गांव को और कितना साल से रहती है? मेरे दादा परदादा लोग यहीं के रहने वाले हैं, और मेरे पिताजी भी यहीं रहते थे। मैं छोटे समय से मैं यहीं से जन्मा बढ़ा हूँ। खेती किसानी में कहा ज़्यादातर लगा? खेती किसानी में धान, गेहूँ, गन्ना, यही सब सरसों खेती करते हैं। प्राथमिकता का खेती ला देता कि रूरल जानत हो कि खोखनिया गांव में फलना है जो ये खेती करे जी? धान और गेहूं में ज़्यादा लगाता हूँ जी। गेहूं का रकबा धीरे धीरे पूरा अगर हम देखी सरगुजा संभाग में कम होते जाते, ओकर पीछे सिंचाई कर जो साधन रही सो घटत जाते, तो रउरे कैसे महसूस करें गांव में जो सिंचाई के साधन है वह बरकरार है पहले से और अच्छा हो गया है यहाँ सिंचाई का साधन। ट्यूबवेल व्यूबेल बहुत ज़्यादा खुदा गया है गांव में, इससे क्या है सिंचाई करने में बहुत आसानी होगी से किसान मतलब। हम देखते कि धान में बड़ा परिवर्तन आई से बहुत तेज़ी से कि किसान भाई मन 1 एकड़ में 25 कुंटल 30 कुंटल धान हाइब्रिड पैदा करत हैं जी। गेहूं में हम देखती कि वही पारंपरिक तरीका से खेती होल और जो उत्पादन है
वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। तो कम होते जा रहा है सर। कारण क्या माना था ओकर? बीज के कुछ गड़बड़ी है? बीज के नहीं, उसी ज़मीन में हर बार यानी कहे कि मतलब वो लगाए से ना उपज कम हो जा रहा है। रासायनिक खाद को जो उपयोग ज़्यादा होते गेहूं में, ओकर कारण भी है का? जी जी, उसका कारण भी है। हम लोग उसका डोज बढ़ाते जा रहे हैं फायदा लेने के चक्कर में। तो हम हमेशा कहती कि जैविक खेती करना है, गाय गोरु पोसना है, और गोबर ला खेत में डालब, चाहे कंपोस्ट खाद तैयार करब, और एकर जो घर है, दो गांव है, वो जंगल के आसपास है, और पान पतई मन जो सड़ी कंपोस्ट खाद बनी, चाहे गोबर खाद बढ़िया हो जाए, गाय पोसिया तो ओला खेत में डाली है तो परिवर्तन आई। एक प्रयास करे है कभी? प्रयास तो नहीं किया हूँ सर मैं करने के लिए। जी। अभी कितना में गन्ना लगाए हीरो रे? गन्ना 2 एकड़ आसपास है मेरा। कितना खर्चा पड़े अगर 1 एकड़ गन्ना कोई किसान लगाना चाहे तो? लगभग वही 15-20 हज़ार रुपये आसपास खर्चा पड़ता है। और एक बार लगाए के बाद किस साल तक ओला कटाई करता? आगे तो 5 साल तक चलता था, अब लगभग 2 साल 3 साल चलता है। उसका भी यानी कहने का मतलब वो कम हो गया है। तो एक अंतर क्या पाता? पहला साल जैसे लगी तो कितना उत्पादन हो प्रति एकड़, कई कुंटल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल में परिवर्तन आयल का? जी जी, पहला साल थोड़ा सा उपज ज़्यादा होता है, लगभग 6 ट्राली आसपास हो जाता है ट्रैक्टर में। इसके बाद दूसरा साल वही 4-5 आसपास। अभी का रेट से बिकत है शक्कर कारखाना? अभी शक्कर कारखाना में 355 रुपया का रेट इन साल बीते वर्ष का दिए हैं। तो 2 एकड़ में कितना साल भर में एक अनुमानित तुमके लाभ हुए गन्ना की खेती से? लगभग वही 60-70 हज़ार रुपया मिल जाता है प्रति साल। जी। तो खेती ला अच्छा मानता कि गन्ना की खेती बढ़िया क्या है? दोनों खेती ठीक है, धान और गन्ना का भी खेती ठीक है। तो क्या है कि धान खेती एक बार करते हैं ना, तो उसको हर साल बार बार करना पड़ता है। गन्ना खेती एक बार करेंगे तो 3 साल तक हमको उसमें वो बीज उज डालना नहीं पड़ता है। तो खर्चा कम है, शुरुआत में खर्चा है, बाद में कम होते जाए। अभी एगो सियान किसान रही मथुरा प्रसाद जी, वो बताइन कि पारंपरिक जो धान ला खेती करबे करते हैं, भले कम उपज दे लेकिन खाए बर करते हैं, ताकि उनके घरे भात बने शाम के तो आधा मोहल्ला कम से कम सुगंध ला ले है। तो रौर यहाँ कौन सा बनेल? हम लोग तो मोटा चावल ही खाते हैं सर। तो रौरे कर घरे बनल खुशबू हर पड़ोसी नहीं पाते पहुँचता है खुशबू, तो इनकर यहाँ कर खुशबू ला ले लेता। जी जी। देखा परसों के बड़ा बढ़िया गोड बात हुई और बढ़िया खेती पाती करत हैं। और अच्छा बात यह है कि जे गांव में हम आए ही वहाँ पे एगो कृषि विज्ञानी भी हैं और बढ़िया काम करत हैं। और जो पढ़ाई लिखाई करीन, PhD करीन, जे चीज़ ला पढ़ाई करीन ओला अपन खेत में प्रयोग करत हैं, अपन पिताजी का साथ देते हैं। तो मैं कहते हैं और एक गोट करते हैं इनकर से। ये बड़ा अच्छा मौका है अगनू भैया कि एक ठो युवा पढ़ाई लिखाई करे वाला खेती किसानी कर जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो भी हमारे साथ में है। तो राउर के नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सचिन कुमार जायसवाल है। मैं अभी राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय में पदस्थ हूँ तकनीकी सहायक के रूप में। अखिल भारतीय मधुमक्खी पालन सहायक प्राइवेट कीट अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसे मधुमक्खी पालन के बारे में मैंने आसपास के सरगुजा संभाग यानी पूरे छत्तीसगढ़ में बता दूँ कि एक ही परियोजना चल रहा है और लोगों को मैं इसमें अवेयरनेस भी करता हूँ। ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को जानकारी भी हम लोग प्रदान करते हैं। मेरे घर में भी मधुमक्खी का पेटी रखा हूँ। पिताजी जैसे बताए होंगे आप लोगों को कि मधुमक्खी के परागण से हमारा फसल में उत्पादन भी अधिक होता है। साथ ही मधुमक्खी का शुद्ध शहद जो निकाल करके हम खाते हैं तो अपने दैनिक जीवन में भी, जैसे शुक्र हो या शनि, रोज खाओ हनी। कहने का मतलब है कि एक स्वस्थ रहना है और शरीर को, अगर हमारा शरीर एक पूंजी होता है जिसमें हम लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अच्छे से कृषि कार्य अच्छे से कर पाएंगे। जैसे हमारा मिट्टी है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, सभी हमारे जो किसान बंधु यहाँ जो इकट्ठा हुए थे, कि हमारे जो मिट्टी होता है गर्भ होता है किसी भी अन्न को, ये बीज को लगाते हैं। अगर हमारा मिट्टी अगर बंजर हो जाएगी तो क्या अच्छा उत्पादन देगी? क्या नहीं। जैसे कि हमारे जैविक, पिताजी बता रहे थे कि जैविक खेती, गोबर खाद डाल रहे हैं अपने खेती के लिए, जैविक खाद है ना, गोबर खाद डाल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो रासायनिक दवाओं का जो है न्यूनतम प्रयोग करके अच्छा से अच्छा खेती कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे गांव में, छोटा सा गांव है, यहाँ 3 ठो हार्वेस्टर है अभी, तो है ना 4 हार्वेस्टर। तो अभी मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे पहले पूर्वजों जो थे, हमारे जो मैं छोटा सा बच्चा था उस समय मेरे को पता है गाँव में दौरी चला करके धान को मिसाई करते थे। आज हार्वेस्टर हो गए हैं, डायरेक्ट खेत से है ना, डायरेक्ट हार्वेस्ट करके डायरेक्ट ट्रॉली में भर के धान निकाल ले रहे हैं। अगर हमारे भी इस वर्ष बारिश बहुत ज़्यादा हुई, आप लोग को पता होगा, हमारे खेत पूरे गीला है, तो इस तरीके से हार्वेस्टर चैन वाला आ गया है कि आप डायरेक्ट उसमें
कीचड़ है उसमें भी धान को मिसाई करके डायरेक्ट हमारा धान ट्रॉली पे आ जा रहा है, बैग पे ले आ रहे हैं, किसान सुखा करके डायरेक्ट उसको 1-2 दिन 3 दिन पश्चात उसको मंडी में बेच दे रहे हैं। तो आधुनिकीकरण से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है किसानों को, जो मशीनीकरण है। और जैसे हमारे देखिए पहले लोग ट्रैक्टर से जुताई नहीं करते थे, आज जो है पूरे लोग हर गाँव में लगभग देखेंगे 10, 20, 30 ट्रैक्टर आपको देखने को मिल जाता है और ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं। पहले लोग बैल से जोतते थे, हमारे पूर्वज जो बताते हैं उसमें लगभग हमारे खुद घर में 5-7 बैल चलते थे हल। और जो नांगर से जो जुताई होती है उसकी जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है उसमें अच्छा माना जाता है, पोषक तत्व भी अच्छे से उसमें मिल जाते हैं और जुताई से हमारे जो खरपतवार हैं वो ज़्यादा फैलते नहीं हैं। लेकिन जब आजकल कल्टीवेटर है उसमें बहुत सारा क्या होता है, हमारा साफ़ सफाई करते नहीं है, तो ट्रैक्टर की जुताई करते हैं तो एक में क्या होता है साइड में नांगर से क्या होता है बीज फंस जाते हैं खरपतवार के, तो एक खेत से दूसरे खेत चल जाते हैं। तो अवेयरनेस थोड़ा सा लाने की ज़रूरत है किसानों के बीच में। हम कोशिश कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, कृषि कॉलेज है, चाहे हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, चाहे हमारा महात्मा गांधी कृषि उद्यानिकी महाविद्यालय है, वो भी किसानों को है ना जागरूकता कर रहे हैं, बीच बीच में अवेयरनेस कैंप भी लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी दे रहे हैं। तो सबसे अच्छा खेती करने के लिए बोल रहा हूँ कि जागरूक किसान को होना पड़ेगा, तभी अच्छा समृद्ध किसान हो पाएंगे। सचिन जी बहुत बढ़िया राउर से जानकारी मिली, और राउर से तो हम बात करते रहते और फिर से स्टूडियो में मौका मिली तो जरूर राउर से बातचीत करब कोई महत्वपूर्ण विषय पर। तो शुरू में जो बात करे रहन राउर कर पिताजी रहन, और ये जो गांव है खोखनिया राउर कर गांव है, तो राउर का लगेल कि अभी यहाँ पर तकनीकी आधार पर जो है कितना समृद्ध गांव है, माटी कैसा है, कैसे पीएच मान, क्या मन माटी परीक्षण कराते हैं नहीं कराते हैं, कितना विकास दिखाते राहुल? जैसे मिट्टी के परीक्षण यहाँ अम्लीय मृदा है, यहाँ बहुत पहले लगभग 5-7 साल पहले मिट्टी के परीक्षण करवाए थे, तो यहाँ चूना वूना डलवाए थे उदासीन करने के लिए मिट्टी। और जैसे अम्लीय मिट्टी क्या होता है धान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो यहाँ मोस्टली हम लोग क्या किसान लोग सब पहले जो थे वो वर्षा आधारित पे ही थे, लेकिन हमारे गाँव में सिंचित होते गया तो धीरे धीरे क्या है धान के साथ साथ मक्का, गेहूँ, चना, फिर गन्ना है ना, बाकी अरहर इस तरीके से ले रहे हैं। साथ साथ अभी क्या है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हमारे भाई साहब लोग हैं और बाकी जो किसान समृद्ध किसान हैं उन्होंने ड्रिप के माध्यम से खीरा लगा रहे हैं, सेमी लगा रहे हैं, अलग अलग जो लौकी है, तुरई है, बैगन है, मिर्चा है, बैगन है, भाटा है, इस तरीके से पूरा ड्रिप के साधन से अच्छे तरीके से आधुनिकीकरण से खेती कर रहे हैं। तो बहुत ही परिवर्तन हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, जानकारी मिली। अग्नू भैया बड़ा बढ़िया बताते रहें, लेकिन हमारे पास समय कर मजबूरी रहल। प्रमेंद्र सर लगभग बातचीत पूरा हो गई से और हमारा कार्यक्रम समाप्ति पर है। हाँ, बहुत अच्छा लगे सबसे बात करके और काफ़ी जानकारी मिली से गांव के बारे में और संगे संग खेती पाती के बारे में भी। तो देखिए अब समय हो चलिस है कि आज कर ये कार्यक्रम ला समेटल जाए। तो हमारा भी अच्छा लगे परमेंद्र सर कि आज रौरे भी हमारे संगे आयन और किसान भाई मन से रूबरू हुए, तो हमारा भी प्रोत्साहन मिले किसान भाई मन से बातचीत कैसे करना है और एक बल मिले नहीं परसों भैया। बहुत अच्छा लगी। और अनुभवी किसान खोखनिया में हमन सुने तो रहन खोखनिया के बारे में, लेकिन आज देख के अनुभव करके और काफ़ी जानकार किसान है यहाँ पर, तो बड़ा बढ़िया लगी। तो कार्यक्रम में हमारे से बात करे बर सबला बहुत बहुत धन्यवाद करत हन, और फिर मौका मिली तो दूसरे गाँव में भेटाबो। आज किसान संध्या कार्यक्रम यहीं तक, सब जन ला कहत ही राम। ये कार्यक्रम का प्रायोजक रहन कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और एक साथ अभी हमन सुनत रहन किसान गोष्ठी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम कैसा लगे हमन ला जरूर बताई।